तो अब इस क्लास में हम टोटल पार्टिसिपेशन के जस्ट आगे बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे ईआर डायग्राम की, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम ईआर डायग्राम पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स में हम और कैसे कैसे हम एंटिटीज और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम। अगर मैं बात करूं एंटिटी को, तो एंटिटी को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करूं तो एट्रीब्यूट को हम एलिप्स से डिनोट करते हैं या ओवल शेप से डिनोट करते हैं। अगर हम रिलेशनशिप बताना चाहते हैं तो डायमंड साइन से बताते हैं। एंटिटी और रिलेशनशिप में लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सिंगल लाइन से बताते हैं, ठीक है। अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, अगर कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की आप बात करते हो, ये सब मैंने कहना चाहिए एट्रीब्यूट में पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करते हो तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? डबल एलिप्स से, ठीक है। जैसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या होगा, जिसके मल्टीपल वैल्यूज हो, जैसे फोन नंबर, ठीक है। तो मैंने पीछे के क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, फोन नंबर। फिर अगर डेराइव्ड एट्रीब्यूट की बात करते हैं, डेराइव्ड एट्रीब्यूट की, तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट को आप क्या बताते हो? एलिप्स का डॉटेड एलिप्स से बताते हो, ठीक है। डॉटेड एलिप्स से डेराइव्ड एट्रीब्यूट को बताते हो, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन डबल लाइन, सिंगल पार्टिसिपेशन सिंगल लाइन। वीक एंटिटी को आप कैसे बताते हो? डबल रेक्टेंगल से। वैसे ही वीक रिलेशनशिप को आप कैसे बताओगे? डबल आपका डायमंड से, ठीक है। फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट को मैंने आपको बताया हुआ था कि आप क्या करते हो, कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो जो भी एट्रीब्यूट है जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो उसको आप ऐसे डिवाइड कर दो, जितने भी पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हो फर्दर सब डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, अगर प्राइमरी की एट्रीब्यूट है या की एट्रीब्यूट है तो आप क्या करते हो, जैसे कि अगर मान लो स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी को आपने लिखा है ऐसा स्टूडेंट आईडी और इसको आप अंडरलाइन कर दो, तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट को अंडरलाइन कर देते हो या की एट्रीब्यूट को आप अंडरलाइन करते हो। फिर अगर हम बात करें, अगर आपको 1 to 1 एसोसिएशन बताना है तो एक तरीका 1 to 1 का ये वाला होता है, लाइन में आप सिंगल लाइन में आप क्या करते हो, ऐसे वर्टिकल आप कहना चाहिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस लगा देते हो, ठीक है। 1 to मेनी हो तो 1 to मेनी को बताने के लिए आप क्या करते हो, ऐसा साइन यूज करते हो, ये वाला साइन यूज करते हो। मेनी साइन में आप ये वाला साइन यूज करोगे ऐसा, ठीक है। मेनी के साइड आप ऐसा वाला साइन यूज करोगे, ठीक है। अगर मेनी टू मेनी है तो देखो दोनों साइड आप ऐसा वाला साइन यूज करोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे पार्शियली ऑप्शनल एसोसिएशन है, तो ऑप्शनल एसोसिएशन में एक आपके पास क्या बनाओगे, एक आप सिंपल और पार्शियल को बताने का तरीका जीरो से आप ऐसे बता दोगे, ठीक है। फुली ऑप्शनल है तो दोनों तरफ आपके पास क्या होंगे, जीरो का साइन आप लगाओगे, ठीक है। फिर म्यूचुअली इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव के केस में सिंपल ऐसा होता है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहां पास डॉट होगा, ठीक है। अब अगर देखो जैसे मैंने आप बता रहे हो 1 to 1, तो अगर ए इज एसोसिएटेड विद 1b तो क्या होगा, देखो ये मैंने आपको पहला तरीका बताया। अगर ए इज एसोसिएटेड विद 1 और मोर बी तो देखो 1 to मेनी हो गया, ठीक है। वैसे ही ये मेनी टू मेनी हो गया। फिर ये आपका ए इज एसोसिएटेड विद 0 और 1b, जीरो भी पॉसिबल है तो देखो 0 और 1, क्योंकि 0 को मैंने आपको बता दिया ऑप्शनली पार्टिसिपेशन, ठीक है। और ये 1 का तो आपको पता ही है। फिर 0 और मोर भी, तो 0 और मोर के लिए आप ऐसा साइन यूज कर सकते हो। फिर अगर 1 इज एसोसिएटेड विद 1b एंड 1c तो दोनों ही 1 है तो देखो यहां पास 1 और 1, ठीक है। तो बी और सी 1 1 तरीके से जुड़ गए, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक हो तो 1a इज एसोसिएटेड विद 1b और 1c बट नॉट बोथ, तो देखो यहां डॉट साइन लगाओगे और फिर 1 1 कर दोगे, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, केवल एक ही होगा कोई एक बार में, ठीक है। सिंपल वाले रिप्रेजेंटेशन ही मैंने आपको इसलिए बता दिया, कहीं भी ऐसा देखो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मेनी टू मेनी या 1 to 1 को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी सिंपल सा नोटेशन अगर देखें तो देखो अगर 1 to 1 मुझे बताना होता किसी उसमें कहना चाहिए एंटिटी में, तो मैं तो सिंपल ऐसा बताता 1 to 1 को रेक्टेंगल हो गया कोई एंटिटी, यहां आपका रिलेशनशिप हो गया जैसे मैंने बोला आर, और फिर अगर मुझे दूसरे एंटिटी से 1 to 1 बताना है सिंपल लिख दो 1 to 1। मेनी टू मेनी के लिए मेनी टू मेनी m to n, 1 to मेनी के लिए 1 to n या 1 to m लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेनी टू 1 के लिए मेनी टू 1 या n to 1 लिख दो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पहले कार्डिनलिटीज में बताई हुई हैं। दूसरा एक क्रॉस फुट नोटेशन भी होता है।
क्रॉस फुट नोटेशन में 1 और 0 के लिए हम ऐसा बताते हैं, 0 का साइन और 1, मतलब ये क्या बता रहा है, 1 और 0। ये यहां जो मैं बता रहा था, ये आपका क्रॉस फुट नोटेशन कहलाता है, ठीक है। 1 एंड ओनली 1, तो 1 एंड ओनली 1 बोल दिया। अगर केवल 1 बोलता तो 1 वर्टिकल लाइन, 1 एंड ओनली 1 तो देखो 2 वर्टिकल लाइन। 0 और मेनी, तो ये 0 को बता रहा है और ये मेनी को बता रहा है। ये 1 और मेनी, तो ये 1 को बता रहा है और ये मेनी को बता रहा है। तो ऐसे नोटेशंस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यार डायग्राम बनाऊं और मैं बोलूं कि मुझे जो भी यार डायग्राम बनाना है उसमें इंप्लॉय के रोल को भी शो करना है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रोल इंडिकेटर। तो इंप्लॉय के रोल को भी अगर आपको शो करना है तो कैसे बताओगे, जैसे कि देखो मान लो इंप्लॉय है, ठीक है, तो इंप्लॉय टेबल लिया मैंने। अब इंप्लॉय में मैंने क्या बना दिया, इंप्लॉय का आईडी, इंप्लॉय का नेम, टेलीफोन नंबर, ठीक है, और यहां उसका एड्रेस बना दो, उसका डिपार्टमेंट बना दो, उसका फोन नंबर बना दो, जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको लेना चाहो ले सकते हो। तो मैंने यहां डिपार्टमेंट बना दिया। आपको एज मेनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स लेने चाहिए, ठीक है। फिर यहां पास मैंने फोन नंबर ले लिया, फिर मैंने यहां ईमेल ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इंप्लॉय आईडी प्राइमरी की है तो अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला देखो आप, मैंने बोला इंप्लॉय वर्क्स फॉर, ठीक है, मैनेजर। तो देखो इसको रोल इंडिकेटर को दोनों तरफ एरो लाइन से बताना चाहिए, ठीक है। तो इंप्लॉय का रोल क्या है, मैनेजर का है। तो जब भी रोल इंडिकेटर आपको समझाने के लिए आए तो सिंपल सी बात ये हो रही है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी का रोल बताओ, ये बताने की कोशिश हो रही है। तो मैंने बता दिया इंप्लॉय वर्क्स फॉर, और वर्क्स किसके लिए करता है, मैनेजर के जैसा है। उसका रोल क्या है, किसी कंपनी में या किसी कहना चाहिए डिपार्टमेंट में उसका रोल क्या है, मैनेजर के जैसा है। तो यह डायग्राम फॉर इंप्लॉय विथ रोल इंडिकेटर, ऐसे हम रोल को डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं ईआर डायग्राम फॉर स्टूडेंट एंड टीचर, तो सीधी सी बात है, मैंने सबसे पहले सोचना चाहिए कि मुझे कौन कौन से एंटिटी हैं। अगर ईआर डायग्राम दिया जाए तो मेरे पास पहला एंटिटी क्या है, स्टूडेंट और टीचर की हम बात करें तो एक एंटिटी हो गया स्टूडेंट और दूसरा एंटिटी हो गया टीचर, ठीक है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका स्टूडेंट इधर है और टीचर इधर है, या टीचर इधर है और स्टूडेंट इधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, बेटा ये रिप्रेजेंटेशन है, डिजाइन है। रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन इस काम ऑरेकल में करते हैं, एसक्यूएल के थ्रू क्वेरी फायर करके फिर हम उसको रिट्रीव करते हैं। तो रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन इसको हम जब करते हैं तो टेबुलर फॉर्म में इसको हम तोड़ते हैं। इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, टेबल के फॉर्म में, या कहना चाहिए फिर इसको हम कैसे रियल टाइम में लेके जाएंगे। जब हम रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो वहां हम टेबल के फॉर्म में करेंगे, रिलेशनल टेबल के फॉर्म में, ठीक है, रिलेशन के फॉर्म में, ठीक है। मतलब टीचर का टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे, फिर टीचर्स का भी टेबल बनेगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो अभी मेरे को पास क्या आ गया, एक स्टूडेंट टेबल हो गया, एक टीचर टेबल हो गया, या हम डिजाइन की बात करें तो एक स्टूडेंट आपके पास क्या कहते हैं एंटिटी हो गया, एक टीचर एंटिटी हो गया। तो टीचर के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो टीचर का टीचर आईडी हो सकता है, टीचर का नेम हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज हो सकता है। तो टीचर के साथ मैंने इनको एसोसिएट कर दिया, देखो ये मैंने एसोसिएट कर दिया, सबको एसोसिएट कर दिया। अब देखिए बच्चे, स्टूडेंट के साथ क्या होगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, स्टूडेंट का ईमेल, ठीक है, ऐसे करके आपका क्या कहते हैं स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने बना दिए। अब स्टूडेंट और टीचर में मुझे रिलेशन बनाना है, तो देखो या तो मैं स्टूडेंट अगर ऐसा बनाऊं, देखो ये आपको रटना नहीं है बेटा, ये डिजाइन है, ये आप अपने तरीके से बना सकते हो। या डायग्राम में कुछ भी आपका कंप्लीटली गलत या सही नहीं है, आपकी कंप्लीट क्रिएटिविटी है, कंप्लीट एनालिसिस है। तो मैंने अगर बोला स्टूडेंट, अब यहां मैंने लिख दिया लर्न फ्रॉम, रिलेशनशिप में जो आप लिखना चाहो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का सेंटेंस है कंप्लीट होना चाहिए, आप सिंपल लर्न लिख दोगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये डिजाइन है। तो स्टूडेंट लर्न फ्रॉम, और यहां मैं लिख दूं टीचर, तो ये भी यार डायग्राम आपका बिल्कुल सही है। अब इसके एट्रीब्यूट्स बना दो, जितने भी आपको एट्रीब्यूट्स बनाने हैं बना दो, बड़ा ही सिंपल है। दूसरे तरीके में देखो, टीचर टीचेस स्टूडेंट, ये भी सही है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है यार डायग्राम में कि आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बेटा एंटिटीज को, और एंटिटीज के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है एट्रीब्यूट्स को, और फिर बीच में रिलेशनशिप की बात आ गई, फिर बीच में क्या बात करोगे, रिलेशनशिप की बात करोगे। चलो अच्छी बात है, आगे बात करते हैं। अगर आपसे बोला जाए यार डायग्राम फॉर कस्टमर एंड लोन विथ टोटल पार्टिसिपेशन, अब मुझे दिखाना पड़ेगा। तो देखो अब इसमें अगर हम कस्टमर की बात करें तो देखो दो टाइप के हमारे पास यहां पास एंटिटी है, एक कस्टमर है, एक लोन है। समझना मेरी बात। अब देखो कस्टमर लोन ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता,
जरूरी थोड़ा है कोई कस्टमर है वो लोन लेगा ही लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं बैंकिंग की बात करता हूं, बैंक में ढेर सारे कस्टमर हैं, ठीक है, बैंक में मेरा भी अकाउंट है, आप लोग का भी अकाउंट है, लेकिन जरूरी है कि हम लोन लें? जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कस्टमर का देखूं मैं तो जीरो तरीके से लोन के साथ पार्टिसिपेट करेगा, जीरो तरीके से, ठीक है, या मेनी तरीके से, ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कितने लोन ले सकता है। मान लो कि एक कस्टमर एक बार में 2 लोन ले सकता है, तो ये हो गया 0 to 2, ठीक है, मतलब वो लोन ले ना ले कोई दिक्कत नहीं है, ना ले तो दिक्कत नहीं है, और ले तो मैक्सिमम 2 लोन ले सकता है। तो देखो ये पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया, मुझे समझ में आ गया। लेकिन अगर लोन की बात करेंगे तो लोन का डेटाबेस में एंट्री तभी होगी, जैसे मान लो एजुकेशन लोन है, पहला लोन मान लेते हैं एजुकेशन लोन, ठीक है, दूसरा लोन मान लेते हैं होम लोन, ठीक है, और मैं तीसरा लोन मान लेता हूं पर्सनल लोन, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि कोई XYZ बैंक है और वो 3 टाइप के लोन प्रोवाइड करता है, एजुकेशन लोन, होम लोन और पर्सनल लोन। अब बेटा एजुकेशन लोन का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब कम से कम एक बंदा लोन ले, वैसे ही होम लोन का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब कम से कम एक बंदा होम लोन ले, ठीक है। पर्सनल लोन का भी एग्जिस्टेंस कम तब होगा जब कम से कम एक बंदा हो। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया, एक बंदा तो लोन लेना ही लेना चाहिए, और मैक्सिमम एक लोन की कैटेगरी में हम एक बार में 100 लोगों को देते हैं, मान लो सपोज दैट, या आप ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों को देते हैं, मेनी को देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम अगर मिनिमम कार्डिनलिटी अगर 1 है, तो देखो मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है तो इसका मतलब टोटल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो कस्टमर बोरो लोन, कस्टमर लोन बोरो करेगा, ठीक है, लेकिन कस्टमर जरूरी है कि लोन ले, ठीक है, लेकिन लोन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर, ठीक है। मतलब किसी भी लोन का एग्जिस्टेंस उस कहना चाहिए बैंक में तब आएगा जब कम से कम एक एम्प्लॉय उसके अंदर हो, नहीं होगा तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये आपका टोटल पार्टिसिपेशन को बता रहा, और यहां तो जीरो हो सकते हैं, तो इसलिए कस्टमर टू लोन की बात करेंगे तो ये आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन बता रहा है। और बट ऑब्वियसली यहां आप एट्रीब्यूट जितने चाहे बना दो, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर का एड्रेस हो गया, कस्टमर का फोन नंबर हो जाएगा, कस्टमर का आपका कहना चाहिए एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, फिर कस्टमर का ईमेल आईडी हो जाएगा, वैसे ही लोन का लोन आईडी और अमाउंट हो गया, ठीक है। लोन डेट भी रख सकते हो बेटा इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप यार डायग्राम बनाते हो, बड़ा ही सिंपल है बच्चा, बड़ा ही सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको बस आइडेंटिफाई क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है एंटिटीज और एट्रीब्यूट, और साथ में रिलेशनशिप, नाम रिलेशनशिप में जो रखना चाहो लिख दो। अगर आपको नहीं बनता, आपको याद नहीं आ रहा कुछ भी नाम, तो डायमंड में आप आर भी लिख सकते हो, प्रिफरेबल नहीं है, आपको बताना चाहिए कि रिलेशनशिप का, लेकिन आर भी लिख दो तो गलत नहीं है बेटा, गलत बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं ईआर डायग्राम फॉर कस्टमर इन लोन विद कार्डिनलिटी लिमिट्स। कार्डिनलिटी लिमिट्स के साथ अगर हम बात करें तो देखो कार्डिनलिटी लिमिट्स के साथ अगर मैं बात करूं तो 0 to many, बट ऑब्वियस है कोई कस्टमर जीरो या मिनी लोन ले सकता है। कोई लोन जो प्रोवाइड होगा, जो कोई लोन है, ठीक है, वो कम से कम एक को तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, या और इसके बाद मैं ऐसा ही बोल सकता हूं 1 2 को स्टार भी लिख सकता हूं, 1 डॉट स्टार भी लिख सकता हूं। मतलब 1 डॉट स्टार का मतलब ये हो गया कि एक लोन कम से कम एक को तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और एक से ज्यादा वाले भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमने 1 to n बता दिया, इसका मतलब आपके पास एक से ज्यादा बंदों को एक लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा, ठीक है। और मतलब ऐसा हुआ कि इसको मैं समझाने का तरीका दूसरा भी अगर लूं मैं, तो इसको ऐसा समझो कि जैसे कि मान लो ये 1 to 1 यहां शो करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि अगर एजुकेशन लोन है, मान लो होम लोन है और पर्सनल लोन है, ठीक है, तो अगर एक कस्टमर एजुकेशन लोन लेता है तो उसको ये दोनों लोन नहीं मिलेंगे, तो 1 to 1 हो गया। मतलब एक बार में एक ही टाइप का लोन ले सकता है वो, एक बार में एक ही टाइप का लोन ले सकता है, समझना मेरी बात को। मतलब किसी कस्टमर ने होम लोन लिया हुआ तो एजुकेशन लोन नहीं ले पाएगा, अगर किसी कस्टमर ने कहना चाहिए पर्सनल लोन लिया हुआ है तो एजुकेशन लोन नहीं ले पाएगा या होम लोन नहीं ले पाएगा। अगर मैं इसको बोल दूं 1 डॉट डॉट स्टार, इसका मतलब क्या हो गया, कोई कस्टमर एजुकेशन लोन ले रहा है तो होम लोन ले ले तो दिक्कत नहीं है, पर्सनल लोन ले ले तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा इसका समझने का तरीका यह हो सकता है, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे एजुकेशन लोन है, होम लोन है और पर्सनल लोन है, तो एक कस्टमर
अगर एक एजुकेशन लोन लेता है तो एक से ज्यादा दूसरा एजुकेशन लोन उसको नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक कि वो एजुकेशन लोन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात को? और 1 2 स्टार है का मतलब एक से ज्यादा एजुकेशन लोन पॉसिबल है। ठीक है, तो इनका समझाने का तरीका आप ऐसे ले सकते हो। अब बट ऑब्वियस है, मिनिमम कार्डिनैलिटी आपके पास 1 अगर हो जाए तो टोटल पार्टिसिपेशन तो होगा ही होगा। आगे बात करते हैं। अगर कस्टमर और लोन की बात करें फिर से, तो देखो कस्टमर और लोन तो है ही। अब यहां देखो, मैंने जो रिलेशन बनाया है वो रिलेशन का भी एट्रीब्यूट मैंने दे दिया है। रिलेशन का भी एट्रीब्यूट दे दिया है मैंने, दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट। ठीक है, जो क्या करता है? रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। जैसे अगर कस्टमर और लोन की बात करें तो एक्सेस डेट जो है, कब लोन एक्सेस हुआ, उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रिप्टर। मतलब बोरो करने का डेट, तो ये बोरोवर के पास इसने भेज दिया, तो ये भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट बता दो, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो बोरो करने का डेट क्या है? एक्सेस डेट। तो ये भी आपका क्या हो गया? बोरोवर का एट्रीब्यूट। तो आप रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट बता सकते हो, जिसको हम डिस्क्रिप्टर बोलते हैं।